Hi guys, this is Neha Sharma. In today's session, we are going to discuss about valuation of goodwill method. लास्ट सेशन में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करना सीख लिया था. सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू सीखा था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू सीखा था, राइट. तो आज हम बात करेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू या अधिलाभ विधि के थ्रू हम गुडविल की अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है गाइस, देखिए, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. फॉर्मूला सिंपल है, सुपर प्रॉफिट को किसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, एज यूजुअल नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ. नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है गाइस, और सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना होता है. तो सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है. सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करोगे. एवरेज प्रॉफिट निकालना सीख लिया था आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में, ऐसे ही आप निकालोगे. माइनस एवरेज प्रॉफिट में से आप किसको माइनस कर दोगे, नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करोगे. अब ध्यान से देखिए, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का आपके पास फॉर्मूला पता है आपको कि टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल इन्वेस्टेड, जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की होती है, इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इनटू में रेट बाय 100. ठीक है, रेट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी. ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में रेट बाय 100. क्लियर. तो आज हम सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल को प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीख रहे हैं. ये देखिए गाइस, क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम गुडविल निकालना सीख रहे हैं. क्वेश्चन है, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म ₹50,000. कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की गई है फर्म के अंदर, 50,000 रुपए. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, मतलब रेट कितना गिवन है, 10% गिवन है. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है 9,000 रुपीज, आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 9,000 रुपीज. आपको क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, 4 ईयर्स परचेज्ड ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट. किसके थ्रू करनी है, सुपर प्रॉफिट के थ्रू आपको गुडविल की अमाउंट को कैलकुलेट करना है. सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारी गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, राइट. अब ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये रहा फॉर, लेकिन सुपर प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा. तो सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, 9,000 रुपीज, पुट कर दीजिए वैल्यू आप, माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा. नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला मैं यहीं पे लिख दे रही हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा. नॉर्मल प्रॉफिट को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट बाय 100. यही फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है. ठीक है, अभी अभी हमने यही डिस्कस किया था ना, तो हमने लिख लिया फॉर्मूला. अब ध्यान से देखिए, 9,000 एज इट इज आप लिख दो. अब आप नॉर्मल प्रॉफिट को निकालो. कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की गई है फर्म के अंदर, 50,000 रुपीज, और रेट कितना है, 10%. ठीक है, कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है, 50,000 रुपीज, और रेट कितना है, 10%. क्लियर. 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आपका क्या आएगा, 9,000 माइनस में कितना आया, 5,000. क्लियर. अब ध्यान से देखिए, कितना आ गया आपका सुपर प्रॉफिट, 4,000 रुपीज आ गया. अब गाइस 4,000 रुपीज सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया है, तो आप इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो. 4,000 रुपीज, तो गुडविल की अमाउंट आपकी कितनी आ गई, 16,000 रुपीज. क्लियर. तो ये था सुपर मेथड के थ्रू हमारा गुडविल को अमाउंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. गुडविल की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है गुडविल की वैल्यू करने का, गुडविल का वैल्यूएशन करने का, डेट इज
ये है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड है आपका गुडविल के अमाउंट को कैलकुलेट करने का, गुडविल का वैल्यूएशन करने का। ये हम कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड अभी भी पढ़ा है। कैपिटलाइजेशन मेथड को हम हिंदी में कहते हैं पूंजीकरण विधि, राइट। कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो दो टाइप का होता है गाइस। कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू हम गुडविल को दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड कौन सा है? औसत लाभों की पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के तरीके से, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है? कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड, मतलब सुपर प्रॉफिट के थ्रू आप कैपिटलाइज करोगे, ठीक है। कैपिटलाइज करके गुडविल को निकालोगे। तो कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड या औसत लाभों की पूंजीकरण विधि के अंदर सबसे पहले आप क्या करते हो? फर्स्टली वी हैव टू कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट वैल्यू। जो एवरेज प्रॉफिट की जो वैल्यू है, एवरेज प्रॉफिट की जो अमाउंट है, आप उसको क्या करोगे? कैपिटलाइज करोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू को कैपिटलाइज करने का, एवरेज प्रॉफिट इंटू में, एवरेज प्रॉफिट इंटू में जो आपको रेट गिवन होता है, जैसे मान लिया 10%, तो आप क्या कर दोगे? आप उसका उल्टा कर दोगे, 100 अपॉन में आर कर दोगे, 100 अपॉन 10 कर दोगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का? एवरेज प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में आर, ठीक है। आपने एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू को कैपिटलाइज कर लिया, देन आप क्या निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है वो निकालोगे। कैपिटल इन्वेस्टेड अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस में लायबिलिटी। अगर आप एसेट्स को लायबिलिटी में से माइनस कर देते हो तो आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें आपने कर ली। उसके बाद आप फाइनल क्या करोगे? इसके बाद आप फाइनली क्या करोगे? कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल के अमाउंट को कैलकुलेट कर दोगे। क्या फॉर्मूला है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये जो हमने निकाली है वो, उसमें से आप क्या माइनस करोगे? उसमें से आप क्या माइनस करोगे? नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट एक ही बात हो गई। उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट आप माइनस कर दोगे ये वैल्यू। इन दोनों वैल्यू को आपस में माइनस करना है। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है तो आपकी गुडविल की अमाउंट निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए गाइस हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके दो मेथड होते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं औसत लाभों की पूंजीकरण विधि के थ्रू। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है गाइस। एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म, फर्म का एवरेज प्रॉफिट या औसत लाभ दिया हुआ है 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज, ठीक है। कैपिटल ऑफ फर्म गिवन है, फर्म की कैपिटल, फर्म की पूंजी गिवन है 1 लाख रुपए, राइट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम हिंदी में कहते हैं सामान्य प्रत्याय दर। ये त है आधा, ठीक है। सामान्य प्रत्याय दर कितना है? 10%, मतलब रेट आपका कितना गिवन है? 10%। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको गुडविल की अमाउंट को कैलकुलेट करना है किस मेथड को फॉलो करते हुए? एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड को फॉलो करते हुए आपको गुडविल की अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं। ये आपका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का, एवरेज प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में आर, राइट। अब ध्यान से देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर? 15,000 रुपीज गिवन है। 15,000 इंटू में 100 अपॉन में रेट कितना गिवन है? 10, ठीक है। तो 10 कर दिया, 10 से 10 कैंसिल, तो हमारी एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई? इतनी आ गई, ठीक है। 1,50,000 रुपीज आ गई है। सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप क्या निकालते हैं हम? नेट एसेट निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं या कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोलते हैं इसको, या नेट एसेट भी बोलते हैं। तीनों नामों से हम इसको बोलते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, ये तो कैपिटल तो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट में से आप लायबिलिटी को माइनस कर देते हो। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1 लाख रुपीज। तो गुडविल आप कैसे कैलकुलेट करते हो इस मेथड के थ्रू, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से आप क्या माइनस कर देते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड माइनस कर देते हो। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमारी वैल्यू कितनी आई है, 1,50,000 रुपीज, और कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है 1 लाख रुपीज। तो आपके गुडविल की अमाउंट कितनी आ गई, 50,000 रुपीज। क्लियर गाइस? तो ये था आपका एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के मेथड से आपने गुडविल की अमाउंट को सोल्व किया। अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड की, कैपिटलाइजेशन मेथड के सेकंड मेथड की, कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके आपको गुडविल की अमाउंट निकालनी है, राइट। इसके लिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करने से पहले हम कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है गाइस। गुडविल की अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में आर। सिंपल फॉर्मूला बिल्कुल। सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता है, सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू निकाला था आपने। सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू आपने गुडविल की अमाउंट को कैलकुलेट किया था, तब आपने सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला सीखा था। क्या फॉर्मूला था हमारा, एवरेज प्रॉफिट में से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस किया था। ठीक है, इंटू में 100 अपॉन में आर। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन करते हैं हम। ये देखिए, कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड या अधिलाभों की पूंजीकरण विधि के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन है, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था गाइस। गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है इस केस में सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में आर, ये मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, राइट। एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 1 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, और इन्वेस्टेड कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है 8 लाख रुपीज, राइट। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है एज पर अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग करनी है, कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करने वाले मेथड से आप क्या करोगे, गुडविल की अमाउंट को कैलकुलेट करोगे। तो फॉर्मूला आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब ध्यान से देखिए कि गुडविल के फॉर्मूले के अंदर सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और 100 अपॉन में आर, रिटर्न आपकी रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10%। ठीक है, तो रेट आपको 10 दिया हुआ है, तो आर की जगह पे हम क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मैं यहीं पे इसी में ही कर देती हूँ। एवरेज प्रॉफिट में से आप कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर आप माइनस कर देते हो तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाता है। ठीक है, ये हमने एज इट इज कर लिया। इसी के अंदर कर लेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1 लाख रुपीज, माइनस में कैपिटल इन्वेस्टेड हमारी कितनी है, 8 लाख रुपीज, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, इनटू 100 अपॉन में 10 जो हमारा है। ठीक है, अब देखिए 10 लाख में से 8 लाख गई तो कितना आया, 2 लाख, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 2 लाख। अब आप गुडविल की अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया आपका, ठीक है। सॉरी गाइज, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दिया है। सुपर प्रॉफिट का हमारे पास फॉर्मूला हम अलग से लिख लेते हैं। क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट में से हमने नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना होता था। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में रेट अपॉन में 100। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में रेट अपॉन में 100 था ना, हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू निकाला था। अब ध्यान से देखिए, कैपिटल देखिए, एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके 8 लाख है। ठीक है,
और इनटू में रेट बाय 100, तो रेट अपॉन में कितना है आपका 10 अपॉन में 100 है। एक बार मैं अलग से कैलकुलेट कर देती हूँ नॉर्मल प्रॉफिट को। देखिए 8 लाख है आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड और रेट ऑफ रिटर्न आपका 100 है, ठीक है। रेट बाय 100 इतना आ गया, 20 से 20 कैंसिल, तो कितना आ गया आपका 80,000 रुपीज, ठीक है। 80,000 रुपीज का आपका क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 80,000 रुपीज हम करेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 80,000। तो एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 80,000, तो 1 लाख में से 80,000 को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 20,000, राइट। 20,000 इंटू में 100 अपॉन में 10 जो हमारा चल रहा है 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। ये हो गई हमारी, तो हमारा कितना आ गया गुडविल की अमाउंट 2 लाख रुपीज आ गई है हमारी। गुडविल की अमाउंट हमारी कितनी आ गई है 2 लाख रुपीज, राइट। तो ये था आपका कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल को निकालने का फॉर्मूला। होपफुली गाइज आपको समझ में आया होगा। गाइज नेक्स्ट आपका जो मेथड है वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, डेट इज हिडन गुडविल मेथड। हिडन गुडविल मेथड कब यूज में होता है ये आपको पता होना चाहिए, नाम से ही क्लियर है, गुप्त या छिपी हुई या अनुमानित ख्याति विधि। गाइस जब क्वेश्चन के अंदर आपको गुडविल की अमाउंट गिवन नहीं होती है तो उस कंडीशन में आप हिडन गुडविल निकालेंगे। तो जब क्वेश्चन के अंदर गुडविल की अमाउंट गिवन ना हो तो ये कौन सा केस होता है, हिडन गुडविल का केस होता है, राइट। हिडन गुडविल को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, फर्म गुडविल, क्योंकि फर्म की गुडविल ही आप निकालोगे। फर्म गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, फर्म्स टोटल कैपिटल। फर्म की टोटल कैपिटल कैसे बनती है, जो भी टोटल कैपिटल फर्म की क्वेश्चन के अंदर होगी, अगर गिवन नहीं होगी तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो फर्म गुडविल निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, फर्म्स टोटल कैपिटल माइनस में ऑल पार्टनर्स कैपिटल। फर्म की टोटल कैपिटल में से अगर आप सभी पार्टनर की कैपिटल को माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा, फर्म की गुडविल निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सभी पार्टनर की जो कैपिटल है वो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगी, ये तो आपके पास गिवन है, लेकिन फर्म की टोटल कैपिटल आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होगी, तो ये आप कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है, फर्म टोटल कैपिटल निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या है, न्यू पार्टनर की कैपिटल, जो नया पार्टनर होगा उसकी कैपिटल इनटू में रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर का मतलब मान लिया कि भाई एक नया पार्टनर है सी, ठीक है, वो 1/4 शेयर के लिए एडमिशन ले रहा है, फर्म के अंदर एंट्री ले रहा है। तो रिवर्स का मतलब उल्टा ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर का उल्टा, मतलब 1/4 जो उसका हिस्सा है उसका आप रिवर्स कर दीजिए, उसको पलट दीजिए, 4/1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी, फर्म की टोटल कैपिटल निकल के आ जाएगी। तो इसका देखिए एग्जाम्पल है, ए बी जो है वो पार्टनर्स हैं विद कैपिटल ऑफ 20,000 रुपीज एंड 30,000 रुपीज। ए और बी दोनों पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल क्या है 20,000 रुपीज और बी की कैपिटल क्या है 30,000। ए की कैपिटल 20 है, बी की 30,000 रुपीज है, ठीक है। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर। सी यहाँ पे नया पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, सी ब्रिंग्स 15,000 एज हिज कैपिटल। सी जो है वो अपनी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है फर्म के अंदर, 15,000 रुपीज। तो आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है, गुडविल की अमाउंट निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे गुडविल की कोई भी अमाउंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये हिडन गुडविल का केस है, छिपी हुई गुडविल का केस है। तो आपको यहाँ पे गुडविल सॉल्व करनी पड़ेगी। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है ही, फर्म गुडविल इज इक्वल टू फर्म टोटल कैपिटल माइनस में ऑल पार्टनर्स कैपिटल। आप ध्यान से देखिए गाइस, फर्म की गुडविल निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। देखिए यहाँ से फर्म्स टोटल कैपिटल माइनस में ऑल पार्टनर्स कैपिटल, राइट। अब ध्यान से देखिए, ऑल पार्टनर्स कैपिटल हमारे यहाँ से कैसे पता चल जाएगी, अगर हम ए बी और सी तीनों की कैपिटल को हम ऐड कर दे तो सभी पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। तो ए की कैपिटल कितनी है 20,000 रुपीज, बी की कैपिटल कितनी है 30,000 रुपीज और सी की कैपिटल कितनी है 15,000 रुपीज। क्लियर।
अब फर्म्स टोटल कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होती है, ये हमें सॉल्व करनी पड़ती है। फर्म्स टोटल कैपिटल को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है, निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर कैपिटल हमारी कितनी है 15,000 रुपीज इंटू ठीक है, इंटू में हमें क्या करना है रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर का शेयर हमारे पास कितना है 1/5। अब इसका आपको क्या करना है रिवर्स करना है, उल्टा करना है। रिवर्स करोगे तो 5/1 हो जाएगा, ये आपकी फर्म की टोटल कैपिटल निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर दो, 75,000 फर्म की टोटल कैपिटल आपकी आ गई है। ठीक है, और सभी पार्टनर की कैपिटल क्या कितनी हो जाएगी 30 और 20 50,000 और 65,000 रुपीज ये हो जाएगी। ₹65,000। ठीक है, तो 75,000 में से 65,000 जाएगा तो कितना बचेगा 10,000 रुपीज। तो फर्म की गुडविल जो हिडन गुडविल थी वो कितनी आ गई है हमारे पास वैल्यू 10,000 रुपीज। क्लियर गाइस, ये था आपका हिडन गुडविल का केस। अब परचेज कंसिडरेशन मेथड। गाइस परचेज कंसिडरेशन और एन्युटी मेथड पॉपुलर नहीं है, ये प्रैक्टिकली यूज में नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एक नंबर में अगर आ जाए तो आप कैसे बता पाओगे। परचेज कंसिडरेशन मेथड के अंदर गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय प्रतिफल माइनस में शुद्ध संपत्तियां। क्रय प्रतिफल को हम क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में से अगर आप नेट एसेट को परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू में से अगर आप एसेट्स की वैल्यू को माइनस कर देते हो तो आपका परचेज कंसिडरेशन मेथड के थ्रू गुडविल की अमाउंट आ जाएगी। एन्युटी मेथड ये कभी भी जो है प्रैक्टिकल इसका क्वेश्चन नहीं आता है। प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं वो एवरेज प्रॉफिट मेथड के आते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड के आते हैं और कैपिटलाइजेशन मेथड के आते हैं और हिडन गुडविल का आता है। ठीक है, तो फिर भी आप फॉर्मूला देख लीजिए। एन्युटी मेथड के अंदर गुडविल निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना पड़ता है। सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो, क्या फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हो, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में रेट अपॉन में 100, राइट। तो ये थे गाइज आपके गुडविल की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के मेथड्स। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।